राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की दो माताएं थी, एक यशोदा मैया जिसने कृष्ण को पाला और एक देवकी मैया जिसने कृष्ण को जन्म दिया। दोस्तों, जब भी कन्हैया के माता पिता की बात होती है तब देवकी वासुदेव से पहले नंद और यशोदा का नाम लिया जाता है और कृष्ण को वासुदेव कृष्ण से पहले नंदलाल कहा जाता है। पर आपने कभी सोचा है कि कृष्ण ने किसी और के घर जन्म क्यों नहीं लिया? क्यों वे यशोदा और नंद के घर पर ही पुत्र बनकर जन्मे थे? आखिर क्या रहस्य है कि नंद और यशोदा के साक्षात श्री कृष्ण अपने पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं? दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य हमें गर्ग संहिता से पता चलता है। गर्ग संहिता में नारद जी इसके पीछे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता में 8 वसु हैं, जिसमें से एक आकाश है जिसे द्रोण भी कहा जाता है। उसकी पत्नी का नाम था धरा। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। ये दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार दोनों को पुत्र की बड़ी इच्छा हुई। फिर ये दोनों मंदरांचल पर्वत पर गए और तप करने लगे। वे फल और सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। इसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ जल पीकर ही तपस्या करते और अंत में अपनी तपस्या को और कठिन करके वे केवल हवा पर जिंदा रहने लगे। गर्ग संहिता में लिखा है कि इस तरह दोनों ने 10 करोड़ वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्हें तपस्या करते हुए इतना वक्त हो गया था कि चींटियां और दीमक उनके ऊपर अपने घर बना चुके थे। तब 10 करोड़ वर्ष बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब उन दोनों ने उनके ऊपर लगी दीमक को हटाकर ब्रह्मा जी का अच्छी तरह पूजन स्तुति की, जिससे ब्रह्मा जी और भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कुछ बड़ा वर मांगने को कहते हैं। इस पर द्रोण कहते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है, अतः हमें ऐसा वर दें कि तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि हमारे पुत्र रूप में हमारे घर जन्म लें। दोनों की इस इच्छा का ब्रह्मा जी को पहले से ही पता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने 10 करोड़ वर्ष बाद प्रसन्न होने का सोचा और तपस्या और भी ज्यादा कठिन हो गई। इसलिए ब्रह्मा जी को दोनों को वरदान देना पड़ा कि दोनों की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। गर्ग संहिता में नारद जी आगे बताते हैं कि द्रोण व धरा ही थे जो अगले जन्म में यशोदा व नंद बने। नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण चाहते तो वे ऐसी लीला भी कर सकते थे कि देवकी वासुदेव को उसी वक्त कारागार से मुक्त करा के कंस का वध कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वरदान को पूरा करने के लिए वे देवकी और वासुदेव के यहाँ प्रकट तो होते हैं, परंतु वे उस वरदान के कारण नंद यशोदा तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, नंद और यशोदा जो पिछले जन्म में द्रोण व धरा थे, इनको मिले इस वरदान के कारण ही श्री कृष्ण उस काली अंधेरी रात में नंद और यशोदा के पास वासुदेव के द्वारा लाए गए थे और इसलिए ही श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन, अपनी हर एक सुंदर लीला नंद यशोदा के साथ की और संसार के सामने अपने माता पिता का नाम उन्होंने हमेशा के लिए अमर बना दिया। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।